IBPS क्लर्क 2022 नोटिफिकेशन इज़ आउट एंड मैं जानता हूँ बहुत सारे एस्पिरेंट बिगिनिंग से तैयारी करने की सोच रहे होंगे। स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अंशुल मलिक एंड आई एम करंटली वर्किंग एज गवर्नमेंट ऑफिसर इन सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विसेज। और अगर आप भी IBPS क्लर्क को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना चाहते हैं और एक स्टडी प्लान की तलाश में हैं, तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए है। क्योंकि अपॉर्चुनिटी की बात करें तो यहाँ पर 6000 से ज़्यादा वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी इस पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट में। तो हमें इस अपॉर्चुनिटी के लिए प्रिपेयर करना है। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपको स्टडी प्लान तो दूंगा ही, पर उसके साथ साथ आपको एग्ज़ाम समरी, जहां पर इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं, आपका एग्ज़ाम पैटर्न प्रीलिम्स और मेंस में क्या क्या डिफरेंसेस हैं जो आपको ध्यान रखने चाहिए, आपका कंप्लीट सिलेबस क्या है। स्टडी प्लान मैं आपको PDF की फॉर्म में भी प्रोवाइड करूंगा, जिसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम एनालिसिस दूंगा और सेक्शन वाइज प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को भी हम डिस्कस करेंगे। ऑल्सो हम एक फ्री ई सेमिनार को कंडक्ट कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, मैं ऑलरेडी SBI PO और SSC जैसे एग्ज़ाम्स को क्लियर कर चुका हूं। अगर आप IBPS क्लर्क और अदर बैंकिंग एग्ज़ाम्स को क्लियर करना चाहते हैं तो ये ई सेमिनार 10 जुलाई को होगा रात 8 बजे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप इसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अल्टीमेट बी बैंकर ऑनलाइन कोर्स के बारे में बताना चाहूँगा। स्टूडेंट्स, मैं जानता हूँ कि बहुत सारे एस्पिरेंट, इनफैक्ट 90% ऑफ एस्पिरेंट्स बैंक PO और क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं। चाहे वो आपका IBPS PO हो, SBI हो, ECGC PO हो या फिर कोई भी अदर इंश्योरेंस एग्ज़ाम हो। तो अल्टीमेट बी बैंकर ऑनलाइन कोर्स गारंटी देता है कि 100% सिलेक्शन आपका करा के रहेगा 2 सालों के अंदर, नहीं तो आपको पूरे पैसे वापस दे दिए जाएंगे। इस पर्टिकुलर कोर्स में स्टूडेंट्स आपको कोर्स वीडियोस, लाइव क्लासेस, प्रैक्टिस टेस्ट, वीकली टेस्ट, पूरी हैंड होल्डिंग के साथ हर एक चीज़ कराई जाएगी। आपके परफॉर्मेंस पैरामीटर को चेक किया जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डेमो कोर्स लिंक है, आप उसको ज़रूर विजिट कीजिए। और मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं कि दिस इज़ 100% रिफंडेबल प्रोग्राम, राइट। आपका सिलेक्शन होगा, नहीं तो आपके पूरे पैसे वापस कर दिए जाएंगे। अगर एग्ज़ाम समरी की बात करें तो हमें पता है कि क्लरिकल पोजीशन में 6000 से ज़्यादा वैकेंसीज इस बार रिलीज़ हुई है और 11 बैंक्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और इसका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो 1 जुलाई से लेकर 21 जुलाई तक है। तो आपको कौन सा स्टेट चूज़ करना है, कौन सा बैंक चूज़ करना है, तो इसका समझ के परख के आप तभी अपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कीजिएगा। टाइम अभी बहुत है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है और 20 से 28 साल की उम्र के लोग इस रिक्रूटमेंट में अप्लाई कर सकते हैं। जो आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम है उसकी डेट्स यहाँ पर मेंशन है, 28 अगस्त, 3 एंड 4 सितंबर। और आपका जो मेंस एग्जामिनेशन है वो 8 अक्टूबर 2022 को कंडक्ट कराया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर 2 फेसेस में एग्ज़ाम होगा। फेज़ 1 की बात करें तो यहाँ पर आपसे रीजनिंग और क्वांट में से 35 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, विच कैरीज 35 मार्क्स ईच, और 20 मिनट्स का आपको टाइम मिलेगा। इंग्लिश लैंग्वेज से आपको 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 30 मार्क्स ईच, और इसको सॉल्व करने के लिए भी आपको 20 मिनट्स मिलेंगे। तो कंप्लीट पेपर आपका 1 घंटे का होगा, 100 क्वेश्चंस होंगे, विच 100 मार्क्स। और अगर मैं फेज़ 2 की बात करूं तो यहां पर आपका रीजनिंग, इंग्लिश और क्वांट तो है ही, साथ में कंप्यूटर एप्टीट्यूड और जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस भी ऐड किया है। तो यहां पर आप सेक्शन वाइज वेटेज दे सकते हैं कि हर सेक्शन से कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं। यहाँ पर सेक्शनल टाइमिंग है तो सेक्शनल कट ऑफ भी होगा। यहाँ से टोटल 190 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, विच कैरीज 200 मार्क्स, और आपका टोटल 160 मिनट्स का ये पेपर होगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अब आपने देख लिया कि QRE आपका क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश दोनों में, यानी फेज़ 1 और फेज़ 2 में कॉमन है। तो आपको तैयारी इस तरीके से करनी है कि जब आप इन तीनों सब्जेक्ट की तैयारी करें तो फेज़ 1 और फेज़ 2 को साथ प्रिपेयर करते चलें।
हम जल्दी से एग्ज़ाम सिलेबस को भी डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट डाइवेट हो जाते हैं और डिफरेंट टॉपिक्स को रिवाइज करते रहते हैं जिनकी ज़रूरत नहीं होती। अगर मैं इंग्लिश लैंग्वेज की बात करूं तो मेजॉरिटी फोकस आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और क्लोज टेस्ट में होना चाहिए क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन आपके यहीं से पूछे जाएंगे। साथ ही साथ आप ग्रामर्स की प्रैक्टिस करें क्योंकि फिलर्स हो गया, स्पॉटिंग एरर्स हो गया, सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो गया या फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, यहीं से आपके क्वेश्चंस फ्रेम होंगे। चाहे प्रीलिम्स की बात हो तो 30 के 30 क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक में से फ्रेम होने वाले हैं। मैं आपको प्रीवियस ईयर एनालिसिस भी बताऊंगा कि किस किस टॉपिक में से कितने कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसी तरीके से अगर मैं न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करूं यानी क्वांट की बात करूं, आपको पता है कि आपका जो मेजर पोर्शन है वो डाटा इंटरप्रिटेशन है। आपके 10 से 15 क्वेश्चन प्रीलिम्स में डाटा इंटरप्रिटेशन से ही आएंगे। साथ ही साथ आपको और टॉपिक्स पे जो पहले फोकस रखना है वो है नंबर सीरीज, आपका सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डेटा सफिशिएंसी और मिसलेनियस। मिसलेनियस का मतलब आपके अर्थमेटिक टॉपिक्स जैसे टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, यहाँ से भी एक दो क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। उसी तरीके से रीजनिंग में आपको पता है कि जिस तरीके से क्वांट में डीआई का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, रीजनिंग में पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट का उतना ही इंपॉर्टेंट रोल है। चाहे प्रीलिम्स की बात हो, मेंस की बात हो, 50% पेपर आपका पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट में से ही आएगा। इसके बाद जो आपको कॉन्सेप्चुअल टॉपिक पढ़ने हैं वो सिर्फ इतने ही कॉन्सेप्चुअल टॉपिक पढ़ने हैं जैसे इनइक्वालिटी हो गया, सिलॉजिज्म हो गया, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन टेस्ट और ऑर्डर एंड रैंकिंग। स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं, एनालिटिकल रीजनिंग। आपको पता है एनालिटिकल या फिर लॉजिकल रीजनिंग जैसे स्टेटमेंट अजम्पशन, स्टेटमेंट कंक्लूजन, इनका इंपॉर्टेंस बढ़ता जा रहा है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करो, मेजरली बैंकिंग की बात करो, तो ये चीज़ें आपको टिप्स पे होनी चाहिए क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कंप्यूटर का सिलेबस बहुत लिमिटेड है, आपको सिर्फ यही टॉपिक्स करने हैं जैसे हिस्ट्री एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर सब टॉपिक्स ज़रूर मिलेंगे। आप एक बार प्रीवियस ईयर पेपर देख लेना। आई एग्ज़ाम बी की वेबसाइट पर फ्री मॉक टेस्ट भी अवेलेबल हैं, उनको भी अटेम्प्ट कर लेना क्योंकि इनके सब टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे क्योंकि एमसीक्यूज़ की फॉर्म में यही सब टॉपिक्स आपसे पूछे जाएंगे। उसकी तरीके से मैं बात करूं, कंप्यूटर हार्डवेयर और इनपुट आउटपुट डिवाइस से कुछ एमसीक्यूज़ आ सकते हैं। बेसिक ऑफ डीबीएमएस के ऊपर कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम या इंटरनेट से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क एंड सिक्योरिटी, एमएस ऑफिस की शॉर्टकट कीज पूछे जा सकते हैं। कंप्यूटर मेमोरी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, नंबर सिस्टम एंड कन्वर्जन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। उसी तरीके से जनरल अवेयरनेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है। आपको पता है कि बैंकिंग एग्ज़ाम में बैंकिंग एंड इंश्योरेंस अवेयरनेस पूछे जाते हैं और आजकल बेसिकली आपकी स्कीम रिलेटेड क्वेश्चंस जैसे गवर्नमेंट स्कीम एंड पॉलिसीज से बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं। करंट अफेयर्स से मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। स्टैटिक अवेयरनेस का जो पोर्शन है वो थोड़ा सा कम रहता है, पर इन दोनों से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो 6 मंथ्स का जो कैप्सूल है करंट अफेयर्स का, जहां आपको गवर्नमेंट स्कीम्स और पॉलिसीज़ भी देखने को मिल जाएंगी, तो वो ज़रूर आप फोकस में रखिए क्योंकि वहीं से मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये पूरा एग्ज़ाम सिलेबस है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बिकॉज ये आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपके लिए प्रीलिम्स का एक स्टडी प्लान बनाया है जहां पर मैंने क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश को टारगेट किया है 8 वीक्स में। इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ फॉर्म में, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैंने यहाँ पर वीक वाइज आपको टॉपिक्स मेंशन किए हैं कि आपको क्वांट में कौन सा टॉपिक करना है, रीजनिंग में कौन सा करना है, इंग्लिश में कौन सा करना है। और जैसे कि हमें पता है रीजनिंग और क्वांट में डीआई और पजल्स का वेटेज ज़्यादा रहता है, तो मैंने उसी हिसाब से इस प्लान को स्ट्रक्चर किया है ताकि आपकी मेंस में भी हेल्प हो जाए। तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, पीडीएफ आप उसको अपने पास सेव कर सकते हैं और उसको फॉलो कर सकते हैं। अगर मैं रीजनिंग के एग्ज़ाम एनालिसिस की बात करूं, जो 2021 में एग्ज़ाम हुआ था वो आपके सामने है। मैं साथ साथ आपको प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी भी दूंगा ताकि
एग्ज़ाम एनालिसिस और स्ट्रैटेजी आपके सामने होंगी, तभी आप रीजनिंग को अच्छी तरीके से तैयार कर सकते हैं। देखो, पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट से आपके 15 क्वेश्चंस पूछे गए थे पिछली बार। तो आपको डेली हैबिट में क्या करना है, कम से कम आपको 2 से 3 पजल और सिटिंग अरेंजमेंट रोज़ सॉल्व करने हैं, राइट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आप देख लो यहाँ पर सिलॉजिज्म और इनइक्वालिटी का जो वेटेज है वो ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू दी अदर टॉपिक्स। तो कंसेप्चुअल टॉपिक में आपको जो वेटेज देना है वो सिलॉजिज्म और इनइक्वालिटीज़ पे देना है। यहाँ पर आप ईदर और कंडीशन, पॉसिबिलिटीज़ की कंडीशन, सारी कंडीशंस को आप पक्का करके चले, क्योंकि वहीं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और रिवर्स सिलॉजिज्म पे भी आपको इक्वली फोकस देना है, क्योंकि चेंजिंग पैटर्न के हिसाब से इसका इंपॉर्टेंस भी बढ़ चुका है। तो आप दोनों टॉपिक से अगर 100 क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपके सारे टाइप्स ऑफ सिलॉजिज्म्स और सारे टाइप ऑफ इनइक्वालिटीज़ कवर हो जाएंगे। उसके बाद आपको ब्लड रिलेशन पे फोकस करना है। बहुत इजी चैप्टर है, यहाँ से पजल की फॉर्म में भी आपसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। सिंपल कोडिंग का क्वेश्चन था, आपका अल्फा न्यूमेरिक सीरीज़ का क्वेश्चन था, वर्ड सीरीज़ के ऊपर आपसे 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, वर्ड फॉर्मेशन और पेयर फॉर्मेशन से एक एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखो, अगर लेवल की बात करी जाए तो इजी टू मॉडरेट रहता है, क्योंकि यहाँ पर गुड नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हाई होते हैं। आपको बहुत ज़्यादा मार्क्स अचीव करने पड़ते हैं इन ऑर्डर टू क्लियर दी प्रीलिम्स कट ऑफ। तो ये टोटल 35 क्वेश्चंस का आपको एनालिसिस दिया है। आपको मेजर फोकस पजल और सिटिंग अरेंजमेंट में देना है, क्योंकि यहाँ से 15 से 20 क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। उसी तरीके से अगर मैं क्वांट की बात करूं तो लेवल आपका इजी टू मॉडरेट ही रहेगा अगर मैं क्लर्क की बात करूं। पर आपको समझने की ज़रूरत है, आपको ज़्यादा फोकस यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन और डीआई पे देना है। 2021 की बात करें तो टेबुलर डीआई से 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो आप अपने डेली स्केड्यूल में 2 से 3 डीआई ज़रूर ऐड कीजिए, रोज़ प्रैक्टिस कीजिए, टेबुलर कीजिए, पाई चार्ट कीजिए, क्योंकि पता नहीं कौन सा डीआई इस बार आ जाएगा। सिंप्लीफिकेशन का आप देखो कितना ज़्यादा वेटेज है, 12 से 15 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के ऊपर आए थे। तो इनकी प्रैक्टिस आपको करनी है। देखो, प्रीवियस ईयर एग्जाम एनालिसिस से स्ट्रैटेजी बनाना हमेशा सिंपल होता है, क्योंकि आपको पता है कि कौन सी पिच पर रहकर आपको तैयारी करनी है। उसी तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे आप ज़्यादा फोकस कीजिएगा, और अर्थमेटिक टॉपिक हो गए जैसे आपके पाइप्स एंड सिस्टम, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, यहाँ से 12 से 13 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो सबसे पहले इन तीनों चीज़ों पे फोकस कीजिएगा, फिर अर्थमेटिक पे फोकस कीजिएगा। ये 35 क्वेश्चन का बाइफर्केशन है, और स्ट्रैटेजी अपनी इसी हिसाब से बनाएं ताकि आपको यही टॉपिक्स रिवाइज करने पड़े। मैं बार बार बता रहा हूँ, अदर एग्जामिनेशन की तरह इसका लेवल इतना हाई नहीं जाता, तो घबराने की बात नहीं है। दिस इज़ अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी, और 6035 वैकेंसीज कम नहीं होती। उसी तरीके से अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश का भी जो बाइफर्केशन है वो आपके सामने है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और क्लोज टेस्ट से आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप क्या करें, कोई भी न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल आप अपनी डेली हैबिट में डालें, क्योंकि वो आपकी हेल्प करेगा इन दोनों टॉपिक में, राइट। इनका वेटेज सबसे ज़्यादा है, तो ये हैबिट आपके होनी चाहिए कि आप एक आर्टिकल रोज़ पढ़ रहे हों। कोई भी नॉन पॉलिटिकल आर्टिकल चलेगा, पर एक आर्टिकल आप ज़रूर पढ़ें। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सिर्फ हिंदू न्यूज़पेपर से ही आर्टिकल पढ़ना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप कोई भी न्यूज़पेपर से आर्टिकल पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसका जो लेवल है वो इजी टू मॉडरेट ही रहता है। उसी तरीके से एरर डिटेक्शन की बात करें तो ग्रामर के कुछ रूल्स हैं, यहाँ पर आपको रिवाइज करने पड़ेंगे। 5 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे। उसी तरीके से वर्ड यूसेज से 4 से 5 और वर्ड रीअरेंजमेंट में 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये टोटल 30 क्वेश्चंस का बाइफर्केशन है जो आपको ध्यान रखना है। देखो, मेंस एग्ज़ाम में भी टॉपिक्स यही रहते हैं, पर थोड़ा सा लेवल आपका इंक्रीज़ हो जाता है। तो मैं आपसे रिकमेंड करूँगा कि अपनी प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी एक साथ करते हुए चलें। कुछ जनरल टिप्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं कि आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करने हैं, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट जो सक्सेसफुल स्टूडेंट्स हैं वो हमेशा यही बताते हैं कि वो अपने मॉक टेस्ट की हेल्प से ही अपने एग्ज़ाम को क्लियर कर पाए। उनकी हैबिट होती है कि वो रोज़ मॉक टेस्ट सॉल्व करते हैं, उनको एनालाइज करते हैं, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को देखते हैं, फिर अपनी वीक टॉपिक्स पे काम करते हैं।
आपको अपने सिलेबस को डिवाइड करना है हाई स्कोरिंग एंड लो स्कोरिंग टॉपिक्स। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि हाई स्कोरिंग टॉपिक्स पे आप फोकस करें, देन आप लो स्कोरिंग टॉपिक्स पे फोकस करें, क्योंकि हमें सबसे पहले उन टॉपिक पे फोकस करना ज़रूरी है जहाँ से ज़्यादा मार्क्स हम अचीव कर सकते हैं। राइट, हमें फोकस करना है स्पीड विद एक्यूरेसी। आपको पता है प्रीलिम्स में आपके पास 1 घंटा है, मेंस की बात करें तो 160 मिनट है, क्वेश्चंस ज़्यादा हैं कंपैरिजन टू दी टोटल टाइम, तो आपको स्पीड पे तो फोकस रखना ही है। आपको हर एक सब्जेक्ट को रिवीजन करना है। आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, वहाँ से आप वीक टॉपिक्स आइडेंटिफाई करें, क्योंकि आप जहाँ पर कम परफॉर्म कर रहे हैं उन टॉपिक्स को आप रिवाइज करें। आपको पैनिक नहीं करना है। राइट, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि एग्ज़ाम की तैयारी तो बहुत अच्छी करते हैं, पर एग्ज़ाम डे यानी डी डे पर फेल हो जाते हैं। तो आपको एग्ज़ाम के दौरान काम रहना है और यू हैव टू फोकस ऑन आंसरिंग द क्वेश्चन। जो आपने पढ़ा है उसी को आपको इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन पे स्टक नहीं हो जाना है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, पजल और डीआई में स्ट्रांग होते हैं और वो सोचते हैं कि इनका क्वेश्चन मैं ज़रूर सॉल्व करूंगा, पर एग्जामिनेशन में वो स्टक हो जाते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते। आपको ये मालूम होना चाहिए जो क्वेश्चन फर्स्ट पोजीशन पे है या जो लास्ट पोजीशन पे है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि किसी भी टॉपिक से है, वो क्वेश्चन एक ही मार्क का है। राइट, तो क्वेश्चन पे स्टक नहीं हो जाना है, उसको हम बाद में सॉल्व कर सकते हैं। आपको अपने टाइम का ट्रैक रखना है, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट और एस्पेक्ट है। और अपनी ट्रिक्स को, सिलेबस को अंडरस्टैंड करके आपको अपनी तैयारी करनी है, एंड देन यू आर गुड टू गो। स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये टिप्स समझ में आए होंगे। आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे और अपने IBPS क्लर्क एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। और आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। वी आर हैप्पी टू हेल्प यू। दैट्स फ्रॉम माई साइड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आई एग्ज़ाम बी।